नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एसजी अकेडमी में अपना स्वागत करता हूं। सबसे पहले यदि अपने चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जितने भी अपने पढ़ाई संबंधित ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अपने टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या कर रहा है, ज्वालामुखी टॉपिक चल रहा था अपन और पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चलिए आज बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, जो ज्वाला खंडासमी होता है, जो पायरोक्लास्टिस क्या होता है, तब सेल के टुकड़े व लावा। दूसरा ऑप्शन है लावा स्तर, तीसरा ऑप्शन निराविसी गैस, चौथा ऑप्शन है भाप विस्फोट। तो दोस्तों ज्वाला का जो खंडासमी होता है, खंडासमी, वो क्या होता है, तब सेल के टुकड़े व लावा, लावा स्तर, दूसरा ऑप्शन निराविसी गैस, चौथा ऑप्शन है भाप विस्फोट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, तब सेल के जो टुकड़े होते हैं उसका लावा। चलिए बात करते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों से सुप्त रहने वाला के बाद फट गया है। निम्न में से फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी है जो 6 शताब्दियों से सुप्त रहने के बाद फट गया है। पहला ऑप्शन है माउंट वेरन, दूसरा ऑप्शन है माउंट फ्यूरियामा, तीसरा ऑप्शन है माउंट जैन, चौथा ऑप्शन है माउंट पिनेटुबो। तो इसका जो राइट आंसर क्या क्या होगा, माउंट पिनुटुबो। चलिए बात करते हैं अपने पास में नंबर तीसरे क्वेश्चन की और सीरीज का अपना 43वां क्वेश्चन। क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के बने होते हैं। ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के बने होते हैं, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन गोलाकार, दूसरा ऑप्शन कीपाकार, तीसरा ऑप्शन है स्वंकार, चौथा ऑप्शन है लंबवत। तो दोस्तों ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो कीपाकार बना होता है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन और सीरीज का 44वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन अमोनिया, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है 44 का, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती, उसका नाम बताना। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन अमोनिया, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन। चलिए बात करते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की और आज की सीरीज का 45वां और आज का अपना 5वां क्वेश्चन। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस जलवाष्प की कितनी मात्रा होती है। अपने को जलवाष्प की मात्रा के बारे में बताना है। पहले 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80 से 90%। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, 80 से 90%। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना 46 नंबर का। 46 नंबर, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है फिलीपाइन द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम द्वीप समूह, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया द्वीप समूह। क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश बताना अपन को। पहला ऑप्शन है फिलीपाइन द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन जापान द्वीप समूह, तीसरा पश्चिम द्वीप समूह, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, फिलीपाइन द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 47 नंबर की और आज का है सीरीज का 47वां और आज का 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको गलत है, उसको बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी देमवंद, दूसरा ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकाटुओ, निष्क्रिय ज्वालामुखी एंटीना। तो दोस्तों जो अपने पास सुमेलित नहीं है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, वो क्या है, ये गलत आंसर अपना। चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मार्केटिक द्वीप पे, लक्षद्वीप द्वीप पे, तीसरा ऑप्शन लिपारी द्वीप पे, चौथा ऑप्शन है हवाई द्वीप पे। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है, मार्टिनिक द्वीप पे, दूसरा ऑप्शन लक्षद्वीप पे, तीसरा ऑप्शन लिपारी द्वीप पे, चौथा ऑप्शन है हवाई द्वीप पे। तो 48 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, लिपारी द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे द्वीप पे है, लिपारी द्वीप पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां और सीरीज का है 49वां क्वेश्चन और आज का 9वां क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, उसको अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? माउंट पिनाटुबो। दूसरा ऑप्शन है माउंट किलीमंजारो। तीसरा ऑप्शन है माउंट ताल। चौथा ऑप्शन है माउंट कोटापेक्सी। क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे ऊंचा अपन को नाम, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन का माउंट पिनाटुबो। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में माउंट किलीमंजारो। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में माउंट ताल और चौथा ऑप्शन है कोटापेक्सी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? माउंट कोटापेक्सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन की। आज का अपना पास है एक 10वां क्वेश्चन और सीरीज का अपने पास में 50वां क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आज सीरीज का। माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप पर है? माउंट एरोबस एयरबस ज्वालामुखी महाद्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? पहला ऑप्शन है यूरोप पर, दूसरा ऑप्शन है एशिया पर, तीसरा ऑप्शन अंटार्कटिका पर, चौथा ऑप्शन अपने पास में अफ्रीका पर। क्वेश्चन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर कौन सी माउंट एरोबस ज्वालामुखी स्थित है? निम्न में से अगला क्वेश्चन है अपना 11 नंबर का। निम्न में लिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? निम्न में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? पहला ऑप्शन है मोना लोआ। दूसरा ऑप्शन है स्ट्राम्बोली। तीसरा ऑप्शन काकाटोआओ। चौथा ऑप्शन है अपने पास में एटेना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? 51 का राइट आंसर क्या होगा? काकाटाओ कौन सी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, उससे नाम बताना है। पहला ऑप्शन है स्ट्राम्बोली। दूसरा ऑप्शन है किलीमंजारो। तीसरा ऑप्शन है एटेना। चौथा ऑप्शन है कोटोपेक्सी। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? किलीमंजारो क्या नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने पास में 53 नंबर क्वेश्चन की और आज का सीरीज का 13वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? निम्न में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? पहला ऑप्शन है चिम्बारेंजो। दूसरा ऑप्शन है कोए सुल्तान। चौथा ऑप्शन है मोना लोआ और चौथा ऑप्शन अपने में दीम बंद। इसका जो राइट आंसर क्या होगा 53 का अपने पास में? 53 का इसका राइट आंसर होगा मोना लोआ। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों। 10,000 धुआं की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिक में, हवाई द्वीप समूह में। क्वेश्चन क्या है अपने 14 नंबर का? 10,000 धुआं की घाटी पाई जाती है। पहला ऑप्शन अपने पास में अलास्का में, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर में। चलिए दोस्तों आज का अपना है 14वां क्वेश्चन और सीरीज का है 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन क्या है? 10,000 धुआं की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या है? अलास्का में। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर में। तीसरा ऑप्शन अंटार्कटिका में। चौथा ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? अलास्का के 10,000 की धुआं की घाटी, दुधारों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा अपने पास में? 55 नंबर क्वेश्चन और आज का विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? जो अपनी तीव्रता के आधार पर है उसका आरोही क्रम अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पीलियन ट्यूब, वल्केनियन तुल्य। दूसरा ऑप्शन है हवाई तुल्य, स्ट्राम्बो तुल्य, वल्कोलियन तुल्य। तीसरा ऑप्शन है पीलियन तुल्य में। चौथा क्या, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है अपने पास में? हवाई या इससे बड़ी अपने पास में वल्केनियन तुल्य है, या इसे पिलिपियन तुल्य है, या स्ट्राम्बोली तुल्य है। चौथा ऑप्शन है हवाई तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्राम्बोली और इस बार में पीलियन तुल्य। तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में वल्केनियन है, इसके बाद में पीलियन तुल्य है। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और आज का सीरीज का 56वां क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटीय
सर्वाधिक विस्फोट का उद्धार होता है उसका नाम बताना है। हवाई तुल्य में, पिलिपियन तुल्य में, स्ट्राम्बोली में या बल्केनियन में। तो दोस्तों 56 में जो आंसर क्या होगा, पिलियन तुल्य जो उसमें सर्वाधिक विस्फोट होता है। अब बात करते हैं अपन 57 नंबर क्वेश्चन की, सीरीज का 17वां क्वेश्चन। पेले के बाल संबंधित निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी है? पेले के बाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी है? पहला ऑप्शन है टिल्नियन, तो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन पिलनियन, हवाई तुल्य या वल्केनियन। तो दोस्तों इसका अपने पास में 57 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हवाई तुल्य। किसके संबंधित है? पेले के बाल से। चलिए बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, सीरीज का है 18वां क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी है? निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, वल्केनियन, दूसरा ऑप्शन पिलियन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्राम्बोली, चौथा ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह। क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है जो अपने पास में फूलों गोभी के फूल के जैसी है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, वल्केनियन, दूसरा ऑप्शन पिलियन, स्ट्राम्बोली, चौथा ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह। तो 58 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास है, वल्केनियन तुल्य। चलिए बात करते हैं अपने 59 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस प्रकार ज्वालामुखी पिलियन के तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन के तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वल्केनियन, दूसरा ऑप्शन है वेसुवियस तुल्य, तीसरा ऑप्शन स्ट्राम्बोली तुल्य, चौथा ऑप्शन है अपने पास में हवाई तुल्य। तो दोस्तों शायद का आंसर होगा कि अपना वेसुवियस तुल्य क्या है, पिलियन तुल्य के समान माना जाता है। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी की द्रवभूत सतह के नीचे सेल क्या कहलाता है, उसका नाम बताना है। बेसाल्ट है, लेकोलिथ है, लावा है, चौथा ऑप्शन क्या अपने पास में, मैग्मा है। 60 आंसर क्या बोल रहे हैं अपने पास में, पृथ्वी की जो सतह है द्रवभूत जो सेल पैदा होता है क्या कहलाता है? पहला था बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा। तो दोस्तों 60 का जो आंसर क्या होगा, क्या कहलाता है अपन, मैग्मा बोलते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन थोड़े 4-5 क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए अपनी सीरीज खत्म हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, गहरा रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर से, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर से, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर से, चौथा ऑप्शन है अर्कटिक महासागर से। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, प्रशांत महासागर। चलिए बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिकता पाई जाती है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, उसका नाम बताना है। पहला हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। ज्वालामुखी की सक्रियता पाई जाती है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन हवाई में, दूसरा ऑप्शन जापान में, कोलंबिया, इसके बाद न्यूजीलैंड। तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ पर है, जापान में। चलिए बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? कोटोपेक्सी सर्वाधिक ज्वालामुखी का अपन को सक्रिय बताना है। दूसरे ऑप्शन है फ्यूजियामा, तीसरा क्लायू, चौथा ऑप्शन है वेसुवियस। क्वेश्चन क्या अपने पास में, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कोटोपेक्सी, दूसरा ऑप्शन है पियाजुयामा, फ्यूजियामा, तीसरा ऑप्शन है अपने पास क्लायू, चौथा ऑप्शन है वेसुवियस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लायू। क्या होगा, जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्लायू। और सबसे ज्यादा सक्रिय था ज्वालामुखी, जो सबसे ज्यादा कौन से स्थान है ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा सक्रिय है, जापान में। दोस्तों आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 24वां और सीरीज का 64वां। ज्वालामुखी की कफ का मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी जो कफ आकार का मुंह होता है, जो कीप नुमा का मुख होता है, अपने पहला क्वेश्चन कहता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है सिंडर शंकु, उद्गम क्षेत्र या अधिकेंद्र, तीसरा ऑप्शन है क्रेटर। क्वेश्चन क्या अपने पास में,
ज्वालामुखी का जो आकार होता है कीपनुमाकार होता है, ऐसा होता है दोस्तों, कीपनुमाकार आकार होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में? सिंडर शंकु, दूसरा ऑप्शन उद्गार उद्गम केंद्र, तीसरा ऑप्शन अधिकेंद्र और चौथा ऑप्शन है अपने पास में क्रेटर। तो दोस्तों अपने इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? क्रेटर। चलिए चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो अपना क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप SG एकेडमी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने बार अपने पास वीडियो को शेयर है, पढ़ाई संबंधित हो तो स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।